तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मीन कैसे निकालें, वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और मीन का जो क्वेश्चन है वो हर एक साल CBSE में 3 से 4 नंबर के आ ही जाते हैं। और आप यदि एक बार अच्छे से सीख लें मीन कैसे निकालते हैं तो आप इजीली किसी भी टाइप के क्वेश्चन बना पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकता है लेकिन एक ही फॉर्मेट से मीन निकलता है। और यदि एक बार आप अच्छे से सीख लेते हो तो मीन आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं कि मीन कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो तो सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेंगे। हमने अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, तो हमने एक बॉक्स बनाया और उसमें परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स लिख दिया। नंबर ऑफ स्टेट था तो सिंपल लिख दिया। अब सबसे पहले जो होता है वो एक क्लास मार्क आएगा और क्लास मार्क आपको सीखना होगा। क्लास मार्क जो होता है उसको आप मिड वैल्यू भी बोल सकते हो, मिड वैल्यू भी बोल सकते हो। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट अपॉन 2। ये मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उस दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्लास मार्क आ जाएगा। तो सिंपली हम लोअर लिमिट 15 है तो 15 प्लस का 25 अपॉन 2, तो ये आ गया 5 5 10 3 1 4 अपॉन 2, तो ये 20 आ गया। तो मॉडल क्लास जो है, मॉडल क्लास के लोअर प्लस का अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये क्लास मार्क आ जाएगा। तो क्लास मार्क आ गया इसका 20। तो आप इस टाइप से हर एक का क्लास मार्क निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम इस ऑब्जर्वेशन को, जब हम इसको देखते हैं अच्छे से, तो इसमें हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि 15 और 25 के बीच का जो वैल्यू है वो 20 आया है। तो सेम 25 और 35 के बीच का जो वैल्यू होगा वो 30 ही होगा। यदि आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसे 25 प्लस का 30 अपॉन 2, तो 5 5 10 3 2 5 1 6 अपॉन 2 30 आ गया। तो आप यदि सबका कैलकुलेट करना चाहें तो सबका क्लास मार्क कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप यदि ऑब्जर्वेशन को देख करके बिना कैलकुलेट किए ही आ जा रहा है तो आप इजीली इस टाइप से कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30, 35 और 45 के बीच में आ जाएगा 40, 45 55 के बीच में आ जाएगा 50, 55 और 65 के बीच में आ जाएगा 60, 65 और 75 के बीच में आ जाएगा 70 और 75 और 85 के बीच में आ जाएगा 80। तो सबसे पहले अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। तो एफ आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, एक्स आई हम अभी निकाल लिए हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 20 हो जाएगा 6 दूना 12 120, 11 × 30 हो जाएगा 330, 7 × 7 × 40 ये हो जाएगा 7 चौक 28 280, 4 × 50 कितना हो जाएगा 5 चौका 20 200, 6 गुने 60 है तो 6 चौक 24 240 हो जाएगा, 2 गुने 70 तो 7 दूना 14 140 हो जाएगा, और 1 गुने 80 80 हो जाएगा। तो अब हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। सिग्मा मतलब होता है समेशन, जोड़। तो सिंपली हम इसको जोड़ निकालते हैं। तो 0 का 0 आ गया, 4 4 8 8 दूना 16 16 और 8 24 और 3 2 5 24 5 हो गया 29, तो 29 के 9, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, तो 29 के 9 2 हो गया, तो 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 2 9 9 1 10 13, तो 13 आ गया। तो जैसा कि मॉड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई आ गया हमारा 1390 अपॉन सिग्मा एफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 प्लस का 11 हो गया 17, 7 हो गया 7 दूना 14, तो 24 24 4 हो गया 28, 28 4 हो गया 32 और 32 2 हो गया 34 1 35, तो सिग्मा एफ आई आ गया हमारा 35। तो सिंपली आप इसको
और 1390 को 35 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 39.71। तो आप इस टाइप से मीन इजीली फाइंड कर सकते हैं।